हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और हल्की सी धूप भी निकल करके आ गई है। लगभग 10 दिन के बाद आज ये धूप ना हमें दिखाई दी है। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब चल रहा है हमारे यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे तो लगता है काफ़ी दिनों के बाद, मतलब कितनी सालों के बाद इस तरह का मौसम लगातार हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो बरसात 10 दिन से लगभग आ ही जा रही है, मतलब बंद नहीं होती है। 1 मिनट के लिए ना वो जो बरसात की बूंदें होती है ना, वो बंद नहीं होती हैं। चाहे धीमी हो या तेज़ हो, चलती ही रहती हैं बराबर। लेकिन आज ना हल्की सी धूप भी निकल करके आई है और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह का टाइम और मुझे बनानी है चाय। अभी चाय भी नहीं बनी है और पानी वगैरह भर के रखना, कुछ काम ऐसे थे जो मैंने कर लिए हैं। और अभी मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ। अगर मैं चाय पीती तो हो सकता है कि अब से पहले चाय बन जाती। और अनुष्का के पापा जी अभी ना आज थोड़ा सा वो होता है कि उनको ना थोड़ा सा थकावट सी महसूस हो रही थी, तो वो अभी सो करके नहीं जगे हैं, वो सोए हुए हैं। अनुष्का भी सोई हुई है और अनुष्का के स्कूल की ना छुट्टी हो गई है, क्योंकि बरसात का मौसम देखते हुए स्कूल की छुट्टी की गई थी। मतलब स्कूल की छुट्टियाँ हमने नहीं कराई है अनुष्का की, मतलब स्कूल की ही है। और गुड़िया रानी भी घर पर ही है। उसके पापा जी भी, अगर गुड़िया रानी स्कूल जाती तो उसके पापा जी उसे जैसे छोड़ने के लिए जाते हैं, बिठाने के लिए गाड़ी में, तो वो भी जग जाते हैं और वो भी नहा करके टाइम से निकल जाते हैं। और जिस दिन अनुष्का स्कूल नहीं जाती है ना, उस दिन उनके साथ यही होता है कि वो लेट हो जाते हैं। तो अभी दोनों ही सोए हुए हैं और मैं तब तक अपना कुछ और भी काम कर रही थी। और मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर ना मट्ठा लगा देते हैं चलाने के लिए। तो मैं लगा तो अब से पहले भी देती, लेकिन हमारी मशीन है ना, वो ख़राब हो रखी थी, वो सही होने के लिए गई हुई थी। और जो भैया दूध लेकर के आते हैं, मैंने उनसे बोला था कि मशीन ले आना, वो ले आए थे। लेकिन शाम लेकर के आए थे वो, और वो अपने घर को ही ले करके चले गए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम था, वो भीग रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं दूध देने के लिए आऊँगा सुबह, तब भी मशीन ले आऊँगा। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा था कल शाम में, मैंने कहा मशीन नहीं लाए, बोल रहे थे कि मैं ले आया हूँ और घर पर रखी हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मैं बस वो कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो उससे पहले मैंने ये सब तैयारी कर दी है। मट्ठा डाल दी है पतीली में, दही निकाल ली है ताज़ा, और इधर मैं फटाफट से चाय रख देती हूँ। और मैंने अपने लिए पानी जो मैं गर्म करती हूँ वो कर लिया है। और अभी इसमें मैं अदरक भी डाल दूँगी, चीनी पत्ती और अदरक तीनों चीज़ डाल करके अच्छे से इसको उबाल लूँगी, कढ़ा लूँगी। और फिर मैं इसमें दूध, तो वैसे तो मैं दूध में ही पत्ती लगाती हूँ। मैं ना पानी वगैरह आपने भी देखा होगा मैं नहीं डालती हूँ, जैसा दूध होता है उसी में पत्ती लगा देती हूँ। तो दूध वगैरह तो मुझे डालना ही नहीं है, पत्ती भी और वो चीनी डाल दी है, बस उसको अच्छे से मुझे चाय को कढ़ाना है। और मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर अनुष्का ना सो करके जग गई थी और वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे ना बिस्किट दे दो, और जो बिस्किट निकले हुए थे ना वो वाले वो खा नहीं रही थी। तो ये बिस्किट ना एक डब्बा किसी में, एक डब्बा किसी में, इस तरह से हो रखा था। एक पैकेट, सॉरी डब्बा नहीं, तो 3-4 डब्बों में हो रखे थे। तो मैंने सोचा कि इन सबको ना पैकेट जितने भी इन सबको एक डब्बे में रख देती हूँ। जगह जगह मुझे ढूंढने से अच्छा है कि मैं एक डब्बे को ही उठा लूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये सब काम कर रही हूँ। अभी मैं देख रही थी कि इसमें कौन कौन से मसाले हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं देखा नहीं था, तो सोचा कि देखते हैं कौन कौन से मसाले हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखा तो इसमें चाट मसाला, पनीर मसाला, ऐसे ही मसाले थे सभी, कस्तूरी मेथी और कस्तूरी लाल मिर्च, और इसमें व्रत वाला नमक भी था। ये सब चीज़ें रखी हुई थी, तो मैं उन सबको देख रही थी, क्योंकि चीज़ें ना अगर देख लें तो वो दिमाग में आ जाती हैं, वरना वो निकल जाती हैं दिमाग से। तो अभी यहाँ पर मैं वो ही देख रही थी। और डब्बे वगैरह सब कुछ मैं अंदर रखूँगी, जितने भी ये डब्बे हैं सबको अंदर सेट कर दूँगी, क्योंकि जब निकाले हैं तो सेट भी मुझे ही करने पड़ेंगे। तो अभी वापस से मैंने रख दिया है। और इधर स्टैंड लगा हुआ है कपड़ों का, क्योंकि कपड़े भी ना सूखने में बिल्कुल आ नहीं रहे हैं, कितनी कोशिश कर लो। मैं तो फ़ैन भी चला देती हूँ,
इसके ऊपर से जहाँ स्टैंड खड़ा कर देती हूँ बिल्कुल फ़ैन के नीचे, और फिर फ़ैन चला देती हूँ। और कोशिश पूरी कर रही हूँ, लेकिन यही है कि जब इतना मौसम ख़राब हो रखा है तो कोशिश भी ना नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी से नहीं सूखते हैं। पर हाँ, दूसरे दिन शाम तक तो सूख ही जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर, और मैंने मट्ठा चला ली है, छाछ चला ली है। तो अभी मैं इसको बोतल में करूँगी, क्योंकि अनुष्का के पापा जी लेकर के जाएंगे। तो सोचा कि चलो इसको बोतल में डाल देते हैं, और जितनी हमको पीनी है उतनी हम रख लेते हैं। तो अभी पहले इसी में कर दूँगी पतीली, उसमें वो बोतल है उसमें, और उसके बाद फिर मैं इस लोटे में रख लूँगी। हम सब के लिए, हम मेरे और अनुष्का के लिए काफ़ी रहेगी। अनुष्का के पापा जी तो इसे लेकर के जा ही रहे हैं, वो तो इसी में से पी लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं भर रही हूँ, और मैं बोतल ना छान करके भरती हूँ। छाय को मैं हमेशा छान करके ही छाय को यूज करती हूँ, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता, चाहे हम खाएं पिएं या फिर कोई बाहर का खाए पिए। तो ना मैं सबको एक बराबर से ही करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए भी छानना है। अभी तो मैं उन्हीं के लिए छान करके भर रही हूँ, फिर अपने लिए भी छान लूँगी। और जो इसमें से निकलता है ना मलाई वगैरह सी, जो मट्ठे से निकलती है, उसको मैं पशुओं के लिए डाल दूँगी। तो ये मेरा रूटीन चल रहा है मट्ठा वगैरह चलाने का। तो अभी यहाँ पर ये लगभग सभी मट्ठा छन चुकी है अच्छे से। और अभी मैंने ये छोटी वाली पतीली है वो पशुओं के लिए ले रखी है। जो भी कुछ ना सामान बचता है इसी में डाल देते हैं, और वो डाल आते हैं, तो सही रहता है। जगह जगह से तो सही है कि चलो एक जगह ही। और अभी यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ इधर, और अनुष्का ना कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी, जिससे कि मुझे उसकी बातों पर ना बहुत हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर उससे बातें करते हुए मैंने भी आज सुबह में ये काम संभाल लिया है, क्योंकि जो गोला था ना वो हमारा ख़त्म हो रखा था, यानी कि जो कस के रखते हैं ना वो वाला। मैं ना 1 या 2 गोला कस के रख लेती हूँ, जैसे कि हलवा बनाओ, खीर बनाओ, तो उसमें डाल लो, फिर कसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने अभी लगभग 2-3 बार मीठी सेवई भी बनाई है, तो तब मैं उसमें गोला नहीं डाल पाई, और रीज़न यही था कि गोला कसा हुआ नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगने से पहले ही ये काम सही रहते हैं, फिर चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, चीज़ें गिर ही जाती है। आटा लगाओ, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन आटा गिरेगा। अब मैं ये कस रही हूँ ये भी, तो मैंने सोचा कि चलो आज ना झाड़ू वगैरह लगने से पहले ही इस काम को निपटा लेते हैं। तो मैं गोला लेकर के बैठ गई हूँ। 2 मैंने गोले ले लिए हैं, कद्दूकस ले लिया है, परात ले ली है, और मैं इसको अच्छे से कस दूँगी। और कस के ना मैं फिर एक डब्बे में भर के रख दूँगी, जिससे कि जब भी हम खीर बनाएं या मीठी सेमी बनाएं या जब भी बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसमें हम ये डाल लें। तो ये छोटे छोटे काम ना अगर हम इस तरह से पहले करके रख लेते हैं ना, तो हमारे लिए काम करना ना फिर बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हमें खीर वगैरह बनानी है तो उसमें ये सारी चीज़ डालनी है, तो फिर हमें कसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा तो यही रूटीन रहता है कि जब भी गोला वगैरह ख़त्म होता है, मैं कस करके और डब्बे में भर लेती हूँ, जिससे कि फिर खीर बनाओ, आराम से डालो, और छुट्टी, फिर टेंशन नहीं रहती। तो अभी वही काम मैं कर रही थी। आज सुबह में ना पता नहीं, जब मैं अनुष्का के वो लेने गई थी ना बिस्किट, मेरे दिमाग में तभी आया, मैंने कहा क्यों ना गोले को कस के रख लिया जाए, तो सही रहेगा। वैसे मैं रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो रखते हैं फिर। तो मैं इसीलिए इसको कस रही थी। मैंने कहा अच्छे से कस लेते हैं, और इसको रख देती हूँ मैं, जिससे कि जब भी खीर वगैरह कुछ भी बनाओ उसमें डाल लो। अभी वो काम ख़त्म कर लिया है, वो भर के रख दिया है मैंने डब्बे में, और सही है पूरा डब्बा भर गया है। मैंने 2 ही गोले लिए थे, वो छोटे छोटे गोले थे। अगर बड़ा गोला होगा तो ना वो तो एक में ही भर जाएगा। तो इतना तो ज़रूरत पड़ती ही है कि 2 डब्बे मैंने कस के और डब्बे में डाल लिए हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इधर आ गई हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं करने लगी हूँ झाड़ू झाड़ू वगैरह लगाने लगी हूँ। इधर से झाड़ दिया है, साफ़ कर दिया है, और यहाँ पर ना जाली है, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको ना थोड़ा सा देख देख करके ही झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है। इधर मैंने इन्वेटर का ना ये कवर था, और ये इधर की साइड में लटका हुआ था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसलिए इसको हटा दिया है। और फिर मैं इधर खड़े होकर के देख रही थी, ऐसे ही
सारी चीज़ों को, क्योंकि जो तुलसाजी जिसमें जमाई है वो उसमें जम रही है, तो मैं इसीलिए उसको देख रही थी अभी। क्योंकि जो पास में है उसके वो रखा हुआ था ना गमला, उसमें उसके बीज ना जैसे झड़ते हैं तुलसा जी के, तो उसमें झड़ रहे थे और झड़ते झड़ते पता चला कि उसमें तो ना तुलसा जी हो गई हैं। फिर मैंने वहाँ से भोले बाबा को हटाया और यहाँ पर देखिए मेरा घी गर्म हो रहा है, कितने अच्छे से घी गर्म हो रहा है। मैं इसको आपको दिखाना चाहती थी, तो आप देख लीजिए कितना प्यारा सा लग रहा है, कितने अच्छे से घी बन करके तैयार हो रहा है। अभी यहाँ पर ना वो क्या बोलते हैं, दूध बॉईल करने के लिए रखा है। दूध बॉईल हो गया है, इधर मैंने ना वो घी गर्म करने के लिए रख रखा है। और यहाँ पर जितने भी बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, सुबह वाले सभी बर्तन साफ़ हो गए हैं। मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, बरसात नहीं आ रही है, और नहीं आए तो ही अच्छा है, अब कोई ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अब 10 दिन से, बहुत ज़्यादा डेली बरसात है ना। कोई भी चीज़ इतनी टाइम तक चले तो परेशान तो हो ही जाते हैं। अगर वो होती है, सर्दी होती है, धूप ना निकले तब भी बहुत परेशान होते हैं। मन होता है कि बस कैसे भी करके धूप निकल आए, है ना। और फिर धीरे धीरे करके वो टाइम जाने लगता है और फिर शुरुआत हो जाती है सर्दियों की। तो अभी यहाँ पर मैं घर के काम ख़त्म करने के बाद फिर लगाने लगी हूँ यहाँ पर पोंछा। तो अभी यहाँ पर पोंछा भी लगा लूँगी अच्छे से। अभी तो ना मैं पहले इधर की साइड में ही लगाऊंगी। कभी कभी ना मेरा मन होता है कि मैं जो हमारे पेड़ पौधे हैं मैं उधर की साइड से लगा लूँ, और कभी कभी मन होता है मेरा कि चलो छोड़ो इधर की साइड से लगाते हैं, तो मैं इधर की साइड से ही लगा रही थी। और अभी यहाँ पर पोंछा लगा दिया है मैंने, लगभग पोंछा लग गया है। अभी इधर की साइड में रह गया है जो हमारे पेड़ पौधे हैं वहाँ पर और लगाऊंगी। सुबह में पानी वगैरह डाल दिया है, और एक आधा बार में ये देखूंगी, मेरे मन में सवाल आ रहा है कि कहीं इसके नीचे से हो जाती है मिट्टी वगैरह, वो सारी चीज़ें तो नहीं है, या फिर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लग रहा है। एक दिन एक पौधे पर कीड़ा दिखा था मुझे, तो वो मैंने छुटा करके फेंक दिया है। अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इधर की साइड आई हूँ और इनको सभी को हटाऊंगी आराम आराम से, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से हटाए तो इनको टूटने का डर भी रहता है, कहीं टूट ना जाए, है ना। नाजुक से होते हैं, इतने भी ज़्यादा वो नहीं होते हैं कि बिल्कुल टूटेंगे ही नहीं। तो जिस चीज़ का हम जितना ध्यान रख सकते हैं उतना ध्यान तो हमको रखना ही चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैं ये सारी बाल्टी जो हमारे वो हैं क्या बोलते हैं गमले हैं वो सभी हटा लिए। और गमले ना अच्छे लगते हैं, बाल्टी वगैरह में रख दो फिर इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन गमले अगर हों मेरे पास ना, सिर्फ एक पौधा ऐसा है जो बाल्टी में लगा हुआ है, क्योंकि तब उसका पौधा था और अब उसका पौधा टूट गया है, तो इसलिए अभी मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि लाइट आ गई थी और लाइट जैसे ही आई मैंने तुरंत से मशीन लगा दी। क्योंकि अभी ना ये रूटीन चल रहा है कि जैसे मौसम ख़राब है लाइट का भी बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब लाइट आएगी कब लाइट जाएगी। क्योंकि जब अच्छा खासा मौसम रहता है, जब एक लाइट का रूटीन रहता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आएगी और फिर शाम को इतने टाइम से आएगी, तो वो सही रहता है। अभी क्या है कि पानी वगैरह जैसे कि वो है, इस कपड़े वगैरह धुलने हैं या मशीन लगानी है, तो थोड़ा सा रहता है कि जल्दी से लगा दें और जल्दी से कपड़े धुल जाएं और बाहर सुखा दें, क्योंकि सूखने में भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, कपड़े सूखने का नाम नहीं लेते हैं। और जैसे ही लाइट आई थी मैंने फटाफट से मशीन को लगा दिया था, और अभी ना कपड़े धुल गए हैं। कपड़े धुलने के बाद फिर मैं ना इनको सुखा दूंगी मशीन में ही। लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं कपड़े धुल रही थी ना तभी लाइट चली गई, और लाइट का भी फिर इतना रूटीन ख़राब हुआ कि मैंने कपड़े धुल लिए सुखा लिए, और कम से कम 2 से 1.5 घंटे तो हो गए थे जब मैं आपसे बातें कर रही थी, लेकिन लाइट नहीं आई।
अब पता नहीं आगे कितने टाइम में आएगी, जाके शाम को आएगी, रात को आएगी, पता नहीं। लेकिन हाँ, लाइट ने रूटीन ना बिल्कुल ख़राब कर दिया था कि लाइट नहीं आई। फिर सभी कपड़े मुझे हाथ से इस तरह से धुलने पड़े, सुखाने पड़े, क्योंकि ना जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जब हम मशीन में ना सरफ डाल दें, पानी डाल दें और फिर ऐसी प्रॉब्लम आए, तब मुझे ज़्यादा लगती है। वरना तो कोई नहीं, चल वो ना हो जाता है काम तो धीरे धीरे। पर यही है कि कपड़े सूखने का थोड़ा सा रहता है कि हाँ, कपड़े भी टाइम से सूख जाएं। तो कोशिश तो रहती है, बाकी अपने हाथ में तो कुछ नहीं होता। लाइट भी अगर इस तरह से होता तो हम तो धुल ही लेते। और यहाँ पर अनुष्का आई है दौड़ लगाते हुए। मैंने इससे बोला है कि मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए, तब तक आप कपड़े सुखाओ और स्टैंड पर डाल दो, क्योंकि इधर वाली छत पर हमारी पर रस्सी नहीं बंधी हुई है। तो यहाँ पर मैं ये ना स्टैंड को खड़ा करवा लूँगी और इसी पर सभी कपड़े सूख जाएंगे। और अनुष्का आई है चप्पल वगैरह पहन करके, तो बहुत खुश हो रही थी, मतलब कि घर से ही पहन करके आई है। मैंने ही उसको निकाल करके वो दी थी। और अभी देखिए यहाँ पर वो कपड़े सुखाना शुरू करेगी। स्टैंड को उसने खड़ा कर दिया है और वो पूछ रही थी मम्मा कैसे खड़ा होगा। मैंने कहा आपने तो मुझे सिखाया था, वो आप ही पूछ रहे हो। क्योंकि जब हम किसी भी काम को काफ़ी दिनों तक नहीं करते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा करने का वो नहीं रहता है हमको। तो अभी अनुष्का यहाँ पर डालने लगी है कपड़े। मैंने आज टॉवल भी धुल दी थी, क्योंकि टॉवल ना जितनी जल्दी धुल जाए सही है, मेरा मन नहीं हो मानता फिर। और जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ लाइट आ रही है, तो मैं इसको ना फटाफट से डाल देती हूँ। अभी यहाँ पर ये कपड़े सुखाने लगी है और मैंने इससे बोला है सभी कपड़े झाड़ झाड़ करके सुखाओ। मैंने बोल दिया है वह सुखा देती है। आज मेरा मन हुआ कि चलो मैं नहीं सुखा रही हूँ, आप भी सुखा लो। मैं आपकी हेल्प नहीं कराऊंगी, वरना मैं हेल्प कराती हूँ ना तो ये गुस्सा हो जाती है। जैसे कि कोई भी हो जाता है, बच्चे को अपना अपना सबका वो होता है। और उधर पता नहीं इसने क्या कपड़ा गिरा दिया है, हैंग किया क्या है। इसे तो अभी नहीं लग रहा कि कोई कपड़ा नीचे गिरा है, लेकिन मुझे ना फ़ोन में से ही दिखाई दे रहा है। तो अभी इस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।